there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग। अब तक हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। आज देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। ये क्वेश्चन हल करते हैं। एक दूसरा भी क्वेश्चन है, हीरे की वैद्युतशीलता 1.46 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन कूलाम स्क्वायर रहेगा। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। इसका परावैद्युतांक तथा वैद्युत प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए, आप एग्जाम में सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा क्वेश्चन नंबर डालेंगे। सब मान लीजिए कि 6वां ही आपके एग्जाम में आ गया तो आप यहाँ लिखेंगे 6, फिर यहाँ पर इस तरह से फिर एक डैश लगाएंगे, फिर यहाँ एक पाई खींच देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद आप तुरंत लिखेंगे दिया है। अब सवाल को आप पढ़ेंगे, जो कुछ भी दिया होगा आप लिखेंगे। तो सवाल को एक बार हम फिर से पढ़ते देखें। लिखा हुआ यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, परावैद्युतांक दे दिया है। आप सभी जानते हैं कि परावैद्युतांक को कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है और यहाँ परावैद्युतांक का मान दिया हुआ है 81 और हमसे पूछा गया है कि निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता का प्रतीक होता है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यही ज्ञात करना होता है। अब आपको थोड़ी सी अपनी खोपड़ी लगाना चाहिए कि एप्सिलॉन को ज्ञात करने के लिए आप कौन सा सूत्र यूज करेंगे। तो आप कोई ऐसा सूत्र खोजिए जिसमें के आया हो और एप्सिलॉन आया हो, एक आध और कोई आया हो चलेगा। तो वही कोई सूत्र खोजिए, तो आप उससे ही हल करेंगे तो ये आपका मान आसानी से निकल जाएगा। तो आपने पढ़ा था, यहाँ पर देखें सूत्र क्या पढ़ा था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। याद करिए, आपने एक सूत्र यह भी पढ़ा था, वो भी परिभाषा थी निरपेक्ष वैद्युतशीलता की। तो हम इसी सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। देखें यहाँ पर एप्सिलॉन 0 है, ये कांस्टेंट है, इसका मान आपको पता है या इसका मान भी ज्ञात कराया गया था। तो चलिए एप्सिलॉन नॉट का भी मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखें एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं, इसका मान होता है 8.85 या 8.6, जैसा एग्जाम में दिया हो। 8.85 गुणा 10 की घात -12 और मात्रक आपका देखें ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो चलिए हम सूत्र यूज कर लेते हैं। देखें क्या है सूत्र, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। आप भी एग्जाम में इसी प्रकार से हल करने का प्रयास कीजिएगा, ये तरीका है। तो अब देखिए एप्सिलॉन को ही हम लोग निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं और सवाल में हमसे निरपेक्ष वैद्युतशीलता ही पूछा है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान रख लेंगे, के का मान रख लेंगे, दोनों में गुणा का संबंध है तो जो मान रखेंगे उसका आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ये देखिए दिया हुआ है एप्सिलॉन का मान, या हम जानते हैं 8.85 गुणा 10 की घात -12। यहाँ पर मात्रक रखने की आवश्यकता नहीं है, बाद में एक साथ ही मात्रक लगा लेंगे अंतिम में। और के का मान हमारा दिया हुआ है, देख लीजिए 81। तो के जगह पे कितना लिखेंगे, 81। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो अंक होता है अंकों का आपस में गुणा कर लेते हैं और जो घात होती है घात को क्या करते हैं, पीछे लगा लेते हैं।
तो यहाँ हम आपका गुणा भी करके देखें, बता देते हैं। ये लिखा हुआ 8.85 गुणा 81। हमें अनुमान है आपको समझ में आ रहा होगा। एक का आप 5 में मैंने 5 बार पहाड़ा पढ़िए तो 1 पंजे 5 और एक का 8 में 8, एक का फिर 8 में 8 का 5 बार पढ़िए, 8 पच्चे 40। तो यहाँ से आप 0 रख लीजिए, ये हासिल बच जाएगा। फिर 8 का 8 में पढ़िए 8 64 और 64 4 68 का आप 8 यहाँ लिख लीजिए और 6 आपका हासिल बच जाएगा। फिर 8 64 और 6, तो 64 और 6 कितना हो जाएगा 70। ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 8 और 8 16, 16 के 6 हासिल, एक का एक यहाँ पर कर देते हैं 7। 2 अंक पर दशमलव आप लगा दीजिए। हमें अनुमान है कि आपको गुणा भी समझ में आ गया होगा और आप अलग से कहीं गुणा कर लिया करिएगा जब भी आप सवाल लगाएंगे। तभी आपका आ रहा है 716.85 और गुणा आपका बचा कितना देखें 10 की घात -12। और अगर आप चाहें तो दशमलव को लेकर भागते 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 यहाँ पर पहुँचेंगे। इसका भी हमने आपको रूल बताया था कि दशमलव को वही रखना चाहिए ताकि दशमलव के आगे कोई एक अशून्य अंक बचे। तो आप इसे लिखेंगे 7.16 और इसके बाद हम 2 अंकों तक शुद्ध लिखना चाहते हैं तो ये अंक 8 है, तो हम सीधे इसको लिख लेते हैं 7 गुणा 10 की घात -12। मात्रक भी लिख लीजिएगा आपका। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर 2 अंक आपने बाएं किया है तो 2 अंक दाएं हो जाएगा, तो 12 नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप मात्रक यूज कर लीजिएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर आ गया और ऐसे घेर दीजिएगा और यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर। हमें अनुमान है कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और दूसरा सवाल अब पढ़ते हैं और जो दिया हुआ है हल करते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। दूसरा सवाल भी हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखें 7वां है। इसमें लिखा हुआ हीरे की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता का मतलब आप समझ गए होंगे। कितना है देखें 1.46 गुणा 10 की घात -10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। आगे पूछा क्या हमसे, इसका परावैद्युतांक तथा वैद्युत प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। 2 चीजें ज्ञात करना है, एक परावैद्युतांक यानी कि कैपिटल के की वैल्यू ज्ञात करना हमें, एक वैद्युत प्रवृत्ति ज्ञात करना है आपको, जिसे हम लोग काई से प्रदर्शित करते हैं। देखें तो यह आपका दिया हुआ एप्सिलॉन की वैल्यू दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 1.46 गुणे 10 की घात -10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद एक वैल्यू हम लोग स्वयं जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुणा 10 की घात -12 न्यूटन, फिर से कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा क्या गया, देखें ध्यान से, एक परावैद्युतांक पूछा गया, दूसरा वैद्युत प्रवृत्ति पूछा गया है। तो परावैद्युतांक देखें क्या हो जाता है, कैपिटल के यानी कैपिटल के बराबर हम कर लेंगे क्वेश्चन मार्क, यही हमें ज्ञात करना है। दूसरा हमसे पूछा गया है वैद्युत प्रवृत्ति, तो हम आपको बता दें कि हमें काई ज्ञात करना है, इसे वैद्युत प्रवृत्ति कह लेते हैं। ये 2 हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ भी आप नंबरिंग कर लीजिएगा। पहला नंबर रोमन अंक में आप कर लीजिएगा। जो आपको के ज्ञात करना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे सूत्र एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के से।
अब हमें k की वैल्यू ज्ञात करना है, तो हमें k को एक तरफ करना पड़ेगा इक्वल के, बराबर के, और बाकी राशियों को दूसरी तरफ। तो k को हम एक तरफ करेंगे तो एप्सिलॉन इधर बटा में आ जाएगा, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बराबर k हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो गया, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख लेंगे। हमारे पास है एप्सिलॉन का मान, देखें 1.46 गुणा 10 की घात -10, मात्रक नहीं लिखना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास है 8.85 गुणा 10 की घात -12। अब हमें भाग देना होगा, तनिक ध्यान देखिएगा, अगर घातें बराबर होती हैं तो कट जाती हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर देखें सेम घात है आपका माइनस में, ये भी माइनस में है, 10 घात और इसमें से 10 घात गायब कर देते सीधे, हर में हमारा 10 की घात 2 बचेगा। तो यहाँ से हल्का आपको समझने के लिए यहाँ दिखाओ 10 की घात, यहाँ पर 12 में से कुछ घातें कट जाएंगी, 10 घातें कट जाएंगी और 2 बच जाएगा। ये हम लिख लेते हैं k = आप ऐसे मत दिखाइएगा, ये 1.46 इंटू अपान 8.85। अब तनिक ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस तरह से नहीं हल करना चाहते हैं तो दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। अंश में ही 10 की घात 10 है, तो आप बगल में लिख सकते हैं 10 की घात -10, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आप इसे लिख सकते हैं गुणा 10 की घात +12। अब भाग देना बाकी है, आधार बराबर घाते जुड़ जाते हैं, तो आप भाग दीजिएगा। देखें अब इसका भाग आप देख लीजिए, k की वैल्यू हमारे पास होगी, देखें ये आपका आ जाएगा 0.16 गुणा 10 की घात, ये आपका आंसर हो जाएगा। मात्रक कुछ भी नहीं होता है। और अगर इसे और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि जो k की वैल्यू आएगी, 2 अंक आप दाएं कर दीजिएगा तो हो जाएगा 16, और हम औसतन बता देते 16.4 आ जाएगा। या आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें वैद्युत प्रवृत्ति का सूत्र हम आपको बता दें कि यहाँ पर सूत्र होगा, ये दूसरा नंबर डाल लीजिएगा, ये आपका होता है काई बराबर k-1। तो वैद्युत प्रवृत्ति बराबर हो जाएगा, हाँ k का मान आपने ज्ञात कर लिया है 16.4, ये आपका 16.4 आएगा। और अगर आगे भी हल करेंगे तो 8 के आसपास आएगा। अब भाग देकर कंप्लीट कर लीजिएगा। और तब हम इस परिस्थिति में यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, और ये माइनस हो जाएगा 1 और 1 घटा दीजिए, यह आपका आ जाएगा वैद्युत प्रवृत्ति बराबर, सीधे 1 अंक घटा देते हैं 15 हो जाएगा, 15.48। यहाँ देखें मात्रक नहीं लिखा जाएगा, वो इसलिए कि देखें आप एप्सिलॉन का मात्रक और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक दोनों का मात्रक सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब दोनों मात्रक कट गया तो मात्रक लिखा थोड़ी ना जाएगा। अब आप हमें लगता है समझ गए होंगे, बाकी एग्जाम्पल अगले दिन।